2026 में सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। ये वीडियो शांति से देख लो। ये 5 चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अभी से करना शुरू करो। 2026 के बाद आपको कभी भी डाइटिंग का टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। ज़्यादा टाइम लिए बगैर 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं। दीज आर द 5 थिंग्स यू कैन स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे टू प्रिपेयर फॉर 2026। लेट्स गो। ऑलराइट, सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रहा है और आपके खाने पीने में क्या दिक्कतें हैं, तब तक आप उसके बारे में क्या करना है वो कर ही नहीं पाओगे। मैं 2-3 अलग अलग लेयर्स में बात करता हूँ इसके बारे में, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग ऑन वेट लॉस, अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग ऑन PCOS और थायराइड और डायबिटीज, और यू जस्ट वांट टू चेंज योर ईटिंग हैबिट्स और वर्क ऑन सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, राइट। अभी जब तक आपको पता ही नहीं है कि वो चीज़ पर्टिकुलरली हो क्यों रही है आपकी लाइफ में, आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहे हो उसको तुम, तब तक उसका सोल्यूशन आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। आप टोच के ढूंढते रह जाओगे। तो एक बार आज डिसाइड करो कि मुझे इसको परमानेंट चेंज करना है एंड उसके लिए मैं चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ। आइडेंटिफिकेशन कैसे कैसे कर सकते हो? सबसे पहला बेसिक इज ब्लड रिपोर्ट्स। आपके पास गाड़ी है यार, गाड़ी अच्छे से चल भी रही होती है ना, फिर भी 6 महीने में, साल में एक बार तुम सर्विसिंग के लिए लेके जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें फाइंड आउट करना है कि गाड़ी में कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। गाड़ी में अगर आवाज़ आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो सीधा तुम गैराज में लेके जाते हो। आपकी गाड़ी में से आवाज़ें आ रही हैं, आपको ब्लोटिंग है, आपको गैस का इशू है, बाल कर रहे हैं, थायराइड का प्रॉब्लम है, स्किन खराब है, वजन बढ़ा हुआ है, मसल नहीं है, एनर्जी नहीं है, सब कुछ हो रखा है, खड़खड़ हो रखी है गाड़ी, जाके एग्जामिन तो कराओ। ब्लड रिपोर्ट्स आर द बेसिक थिंग्स यू शुड बी डूइंग टू गेट योर बॉडी एग्जामिन, गेट योर फुल बॉडी चेकअप डन। आपको पता चलेगा कि आपको जो कुछ भी ऊपर से नीचे सिम्टम्स हो रहे हैं क्यों आ रहे हैं। 1, दैट इज नॉट इनफ। आपको क्लिनिकल एनालिसिस भी कराना पड़ेगा और लाइफस्टाइल एनालिसिस भी कराना पड़ेगा। बिकॉज मुझे पता तो चल गया अभी मेरा कोलेस्ट्रॉल खराब है, मुझे पता तो चल गया मेरा B12 कम है, मुझे पता तो चल गया मेरा विटामिन D कम है, मुझे पता चल गया मेरा आयरन कम है, बट मैं मेरे खाने में चेंजेस क्या लाऊं वो मैं आपको यहाँ पे बैठ के नहीं बता सकता। मुझे नहीं पता है आपके खाने पीने की आदतें। यू हैव टू सिट विद अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ डॉक्टर टू आइडेंटिफाई कि आपके खाने में क्या क्या गैप्स हैं। एंड जरूरी नहीं है कि आपको पूरा खाना चेंज करना पड़ेगा। आप अगर 3 मील या 2 मील या रेगुलरली खाना खा रहे हो तो आपके खाने में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, कुछ अच्छे वाले जा रहे हैं, कुछ बुरे वाले जा रहे हैं, बट कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं। उसको आप आपके घर के खाने में कैसे इनकलकेट कर सकते हो वो मैं आपको बताऊं। उसके लिए मुझे आपका करंट रूटीन पता होना चाहिए ना। वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? यू हैव टू बुक अ कंसल्टेशन, डिटेल्स दी है, ब्लड रिपोर्ट कराओ, कंसल्टेशन बुक करो, आइडेंटिफाई हो जाएगा। नॉट इनफ। उसके बाद आता है दूसरा मेजर स्टेप, एंड दैट स्टेप इज एक्नॉलेज दैट यू हैव अ प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग हैं ना, ब्लड रिपोर्ट्स करा लेते हैं, सिम्टम्स भी आ जाते हैं, गाड़ी में से खड़खड़ की आवाज़ भी आ रही है, बट वो बोलते हैं यार गाड़ी चल रही है ना, भले आवाज़ आ रही है, चल रही है ना, चल रही है तब तक चलने दो, मेरे को और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब तक बाल जड़ना, वज़न बड़ा होना, एनर्जी लो होना, मूड स्विंग्स होना, क्रेविंग्स होना, पीरियड्स इरेगुलर होना, ये सारी चीज़ें आपको जेन्युइनली परेशान नहीं कर रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये मेरी लाइफ का हिस्सा है, तो सबको होता रहता है, आप उसको एज अ प्रॉब्लम एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो, तब तक आप उसके बारे में कुछ कर नहीं पाओगे। हम 3rd स्टेप पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। देयर आर सो मेनी पीपल जो डिनायल में, उनको लगता है कि ये सारे जो है ना, ये तो इंसान है, तो ये तो प्रॉब्लम तो आएंगी। अगर आप उसी चीज़ में रह जाओगे तो आइडेंटिफिकेशन के बाद भी आप उसके बारे में कुछ नहीं करने वाले हो। तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज एक्नॉलेज कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम है, मुझे इसको सुधारनी है। देन 3rd स्टेप इज क्लियरिंग योर व्हाई। आई नो आई एम गोइंग इनटू द फिलोसॉफिकल थिंग, बट गाड़ी खड़खड़ करके आपका काम निकल रहा है, आपके पास कोई वाई है ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि आपका वाई कहाँ से आएगा। अ लॉट ऑफ पीपल गिव मी दीज एक्सक्यूजेस कि यार मैं पूरा दिन घर पे, बच्चे हैं, पति है, सास ससुर है, इन सब का काम में मैं खुद पे ध्यान ही नहीं दे पाती। मेरे पास इतना काम है, जॉब पे 9 से 5 का जॉब होता है, पर 10-10 बजे तक काम होता है, और मेरे को तो ऐसे 40 साल का कितना सेव करना है, ये घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, सब करना है, तो मैं तो पूरा दिन वर्क लाइफ बैलेंस हो ही नहीं पाता। मैं यार अभी नया कंपनी शुरू किया है यार, स्टार्टअप में तो यहाँ कैसा होता है यार, पूरा दिन तुम 24 घंटे काम कर रहे हो, 3-4 घंटे की शायद नींद मिलती है वगैरह वगैरह। तो बट मेरे को मेरे को IPO लगाना है, मेरे को यूनिकॉर्न बनना है, मेरे को मेरी कंपनी को यहाँ ले जाना है, वहाँ ले जाना है, टिमका फलाना, मुझे सोशल वर्क करना है, मुझे समाज के लिए ये करना है, ढिमका करना है, फलाना करना है, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता मेरे हेल्थ के लिए। एंड दैट्स द रीजन। ये सारे अलग अलग सिनारियोज हैं। देयर आर सो मेनी पीपल गिविंग देमसेल्व्स दीज एक्सक्यूजेस एंड आई एम एब्सोल्युटली ओके विद इट। तुम्हारे पास
पैशन होनी चाहिए कोई चीज़ के लिए लाइफ में, राइट? एंड आई होप आपने जो भी एक्सक्यूज़ अपने दिमाग में दिया है, आप जो भी चीज़ के लिए पैशनेटली काम कर रहे हो, बी इट फॉर योर फैमिली, बी इट फॉर योर स्टडीज, बी इट फॉर योर जॉब, बी इट फॉर योर कंपनी, बी इट फॉर योर सोशल वर्क, आई होप यू वॉन्ट टू डू दिस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, राइट? आई होप उसके बाद जो बेनिफिट्स आएंगे आप उसको एंजॉय भी करना चाहते हो, राइट? वट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू बाइंग अ लग्जरी कार जहाँ पे तुम उसको बैठ के एंजॉय नहीं कर पा रहे हो? What is the point of you having loads and loads of money in your bank account but तुम खुद हॉस्पिटल में बैठे हो? What's the point of अभी caring about your son, your daughter, your wife and your husband and your सास ससुर and everyone, जब 5 साल के बाद उनको तुम्हारी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज तुम्हारी हेल्थ की वाट लगी हुई है, बिकॉज आपने आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया. What's the point? तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वाई कि मेरा वाई ये है कि मुझे ऐसा ही दिखना है टिल द एंड ऑफ माई लाइफ. मेरे बाल शायद सफ़ेद हो जाएंगे, मेरी स्किन में रिंकल्स आ जाएंगे, बट आई वॉन्ट टू बी as energetic as I am today because I want to talk to as many of you as possible and tell you all कि यार healthy खाना is not that difficult. मुझे 4-6 घंटे के रोज़ मास्टर क्लासेस करने, मुझे जाके स्टेज पे लोगों को हंसाना है एंड हंसाते हंसाते उनको बताना है कि भाई हेल्दी ईटिंग इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड एंड दिस इज़ माई पैशन. I want to do that for a longer duration. That's what my why is. जब तक आपका why क्लियर नहीं होगा 2026, 27, 28, 29, 30, 50 तक पहुंच जाओगे, आप यही स्ट्रगल में रह जाओगे एंड देन इवेंचुअली you'll be like, oh shit, उमेश ने बोला था 2025 के अक्टूबर नवंबर में, मैंने नहीं सुना उसको. You have to clear your why. Today is your day. मुझे कमेंट्स में बताओ what's your why and if you are following the first or second step and booking a consultation with me, 1-to-1 में भी बात कर लेंगे. Let's go to the fourth step. आइडेंटिफाई कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया, वाई क्लियर कर लिया. तो आइडेंटिफिकेशन में आपके खाने में जो गैप्स थे, आपके रूटीन में जो गैप्स थे, उसको तुम्हें एक एक करके फिल करना है. टॉप टू बॉटम जाते हैं. लेट्स से आपने मेरे साथ कंसल्टेशन करके आपने आइडेंटिफाई किया कि आपका ब्रेकफास्ट इज़ नॉट बैलेंस्ड और डिनर के बाद आपको बहुत शुगर क्रेविंग्स हो रही है, तो आप मीठा खा रहे हो, बाकी की सारी चीज़ें सही हैं, तो आपको बाकी की सारी चीज़ों पे ध्यान देना ही नहीं है. यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन कि मैं ब्रेकफास्ट को बैलेंस कैसे करूं और रात के जो शुगर क्रेविंग्स है उसको कैसे निकालूं. आपका गैप है कि आप रेगुलरली वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, तो फाइंड आउट द रीज़न वाई तुम वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो एंड स्टार्ट गेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. एंड यहाँ पे एक सबसे बड़ा टिप मैं आपको देता हूँ एंड दैट इज़ वन वर्ड, कन्वीनियंस, सहूलियत. आपकी लाइफ में जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं उसको सहूलियत में लेके आओ, कन्वीनियंट बनाओ उसको जितना हो सके उतना. एंड आई विल गिव यू वेरी वेरी टाइनी एग्जांपल, राइट? मेरा घर से मेरा जिम इज़ अराउंड 700-800 मीटर अवे. ओके, मैं चाहता तो वॉक करके भी जा सकता हूँ, मुझे 10-12 मिनट ही लगते हैं, बट आलस आता है, मेरे लिए वो कन्वीनियंट नहीं है बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज़ एंड मेरे को थोड़ा टाइम सेव करना अच्छा लगता है. मुझे गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आई बॉट अ स्कूटर जस्ट सो दैट आई कैन गेट टू द जिम इन लाइक 2 minutes. कन्वीनियंस आ गया मेरे लिए. मेरे को इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं कि मैं धूप में चल के जिम जाना पड़ेगा या बारिश में चल के जिम जाना पड़ेगा. आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. मैं स्कूटर लेता हूँ, बारिश पड़ रहा था, रेनकोट डाल के स्कूटर में मैं जिम चला जाता हूँ विदाउट फेल. कन्वीनियंस. अगर आपके खाने में ब्रेकफास्ट में प्रोटीन नहीं है जिसकी वजह से वो इम्बैलेंस्ड है और प्रोटीन में आपको अंडे अच्छे लगते हैं पर अंडे आपके किचन में हैं ही नहीं, अगर आपको प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन पाउडर आप ओके हो प्रोटीन पाउडर खाने से, बट आप प्रोटीन पाउडर लेके रखा ही नहीं है. यू हैव टू मेक थिंग्स. कन्वीनियंस आ गया, कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी. आइडेंटिफाई करो क्या क्या गैप है, जो भी गैप है उसको कन्वीनियंट बना दो, वो आपके लाइफ का पार्ट बन जाएगी. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. स्टार्ट फिलिंग द गैप्स. एंड लास्ट एंड फिफ्थ सजेशन इज सर्टेन प्रोडक्ट्स आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन अभी से इफ यू कैन, बिकॉज हेल्थ इज अ लाइफ लॉन्ग चेंज. इट्स नॉट लाइक जस्ट फॉर 2026. तो जो चीज़ें मैंने खरीद के रखी है आई एम रिकमेंडिंग सेम टू यू. सबसे पहला 2 स्केल्स, एक किचन स्केल और एक वेइंग स्केल. किचन स्केल टू मेजर योर फूड एंड मैक्रोस, weighing scale to track your progress. And I'm the last person who will tell you कि रोज़ का रोज़ वज़न चेक करो, but वज़न चेक करना ज़रूरी है every 15 days so that you know you are on the right track. अब ऊपर या नीचे नहीं जा रहे हो. And kitchen scale, I'm not saying कि हर एक ग्राम दाना दाना मेजर कर, no. But अगर आपको 150 ग्राम राइस चाहिए, आप 300 तो नहीं खा रहे हो,
ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, तो थोड़ा रेफरेंस के लिए यू नीड अ स्केल। आज समझना, आज समझो, बाद में करना तो पड़ेगा ही। बट कैलोरी काउंटिंग में थोड़ा दिक्कत आ रहा है और थोड़ा डर है, तो ये वीडियो देखो, मैंने इसमें आपके सारे डर को हटाया हुआ है। थर्ड, बाय अ प्रोटीन सप्लीमेंट रिगार्डलेस आप खाने में से ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो। देयर विल बी सो मेनी इंसिडेंट्स इन योर लाइफ जहाँ पे आपको शायद प्रोटीन खाने का मन नहीं करेगा या प्रोटीन अवेलेबल ही नहीं है। आप कहीं हॉलिडे पे गए हो, आप किसी के यहाँ शादी पे गए हो, आप घर पे ही हो, बट प्रोटीन का कुछ खाना बना नहीं है। यू शुड हैव प्रोटीन पाउडर एज कन्वीनियंट सोर्स। खाने में नहीं है, आप ले लो। आप बाहर डिनर के लिए जा रहे हो, पता है वहाँ पे प्रोटीन सोर्स नहीं मिलने वाला है, घर से प्रोटीन शेक लेके जाओ, या खाना है, खाने के बाद घर आके प्रोटीन ले लो। योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट शुड बी फुलफिल्ड ऑन अ डेली बेसिस फॉर मल्टीपल रीजंस। उसका रोल है, क्या है, काम वगैरह सब हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्ब्स, फैट्स एंड फाइबर हमें ईजिली मिल जाते हैं बफे में, बाहर के खाने में प्रोटीन मिस आउट होता है, इसलिए प्रोटीन पाउडर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ इज़ अ स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर। आपको पता होना चाहिए कि आप रेगुलरली अच्छी तरीके से स्टेप्स वगैरह ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आपकी नींद सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, ये थोड़ा ट्रैक करना शुरू करना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी लाइक कि मेरी बॉडी तो, ह्यूमंस तो इमोशनल होते हैं, हम मशीन की तरह क्यों। बाबा, हर अलग अलग चीज़ को तुम अगर अकाउंटिंग कर रहे हो, आपका फाइनेंसेस अकाउंट कर रहे हो, अगर आपके डेली स्पेंड्स आप अकाउंट कर रहे हो, तो आपकी रेगुलर बॉडी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने में क्या प्रॉब्लम है। What is, maybe ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा, not everyone's cup of tea, but my personal recommendation would be it will gamify your fitness। मुझे अगर एप्पल वॉच थोड़ी देर में नज दे रहा है कि बहुत देर होगी, तू उठा नहीं है, तो वो नज से मैं उठ के थोड़ा वॉक कर लूँगा, है ना। एवरी नाइट वो मुझे हिसाब किताब देगा कि बाबा तुझे 10,000 स्टेप्स करने तो तूने 4.5-5 ही किए, तो कल मैं थोड़ा कॉम्पनसेट करने की ट्राई करूँगा। गेमिफिकेशन, हमें मज़ा आता है, छोटा छोटा डोपामिन हिट मिलता है, इट कीप्स अस मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट विद आवर रूटीन। एंड लास्ट इज, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, बट हियर मी आउट। हम बहुत बार जब वर्कआउट करते हैं, लॉट ऑफ पीपल हु आर कंसिस्टेंट विद द वर्कआउट, जिम वगैरह जाते हैं, तो उनका वर्कआउट 45 मिनट्स टू एन आवर सिर्फ जिम में ही होता है, उसके बाद वो पूरा दिन बैठे रहते हैं। इफ़ यू हैव अ सिटिंग जॉब और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इन्वेस्ट इन अ वॉकर और अ ट्रेडमिल, जहाँ पे खड़े खड़े आप अपने कॉल्स या मीटिंग्स कर सकते हो। मैं दिन में 13 से 15 हाफ एन आवर के कॉल्स लेता हूँ। मतलब अगर मैं वो कॉल्स ले रहा हूँ तो 7-8 घंटे तो मेरे को बैठ के ही रहना है। मैं जिम जाता हूँ 90 मिनट के लिए, बट मेरे पास अगर ये वॉकर नहीं होता तो मैंने पूरा दिन बैठे ही रहना था। मेरे लिए वो उठ के कहीं और जाके वॉक करना थोड़ा इनकन्वीनियंट हो सकता है। अगर आपके लिए भी हो सकता है तो एडिंग दैट ट्रेडमिल और अ वॉकर बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगा। थोड़े एक्सट्रीम से लास्ट दो, बट सोचो इसके बारे में। आपका स्टेप काउंट फिक्स हो जाएगा, आपका ट्रैकिंग फिक्स हो जाएगा, आपका प्रोग्रेस चेक फिक्स हो जाएगा, आपका प्रोटीन कभी भी मिस आउट नहीं होगा। सोचो इसके बारे में, ठीक है। सो दीज वेर माई पर्सनल सजेशंस टू ऑल ऑफ यू इफ यू वांट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर लाइफस्टाइल चेंज फॉर गुड। 2026 से ये चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल चेंज कर सकती हैं, आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं इफ़ यू स्टार्ट प्रेपिंग फॉर इट टुडे। मेरे कंसल्टेशन डिटेल्स मैंने दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। बुक अ कॉल, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर लाइफस्टाइल, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो ब्लड रिपोर्ट्स कराने उसके लिंक्स भी छोड़े हुए हैं, मैंने किचन स्केल वगैरह के लिंक्स भी छोड़े हुए हैं। चेक करो, बाय करो, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ठीक है। कुछ सवाल है, कुछ ऐसा और सजेशन है जो आप दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स को देना चाहते हो, वो भी शेयर करो यहाँ पे कमेंट्स में। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो बहुत टाइम से लैग कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल चेंज के लिए। कूल, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। एंड आज से हम एक नया चीज़ शुरू करेंगे हमारे यूट्यूब वीडियो पे, एंड दैट इज़, ये वीडियो में से आपने क्या सीखा, एक चीज़, नई चीज़, वो कमेंट में मुझे बताओ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ध्यान रखो अपना।